राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार चुनाव में मस्त है। देश भर का किसान आज पस्त है। बीजेपी सरकार में किसानों का क्या हाल है ये आप अच्छे से जान रहे हैं और देख रहे हैं। 2020 किसान आंदोलन तो आपको याद ही होगा। एक साल से ज्यादा समय तक किसानों ने प्रदर्शन किया था, पुलिस की लाठियां खाई थी, तब जाकर कहीं सरकार को झुकना पड़ा था। ठीक वैसा ही नजारा लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिल रहा है, जब देश भर के किसान सड़क पर उतरकर सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। किसानों के हल्ला बोल से सरकार बैकफुट पर आती हुई दिखाई दे रही। वही किसान नेता राकेश टिकैत ने अब जो ऐलान किया है उससे बीजेपी सरकार के पसीने छूट गए हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि जो किसानों की मांग है सरकार को उन मांगों को मानना चाहिए। अगर सरकार ने मांगों को नहीं माना तो यह आंदोलन लंबा चलेगा। तो एक बार फिर राकेश टिकैत ने बीजेपी को खुली चुनौती दे दी है कि मांगे मान ली जाए, नहीं तो लंबे आंदोलन के लिए आप तैयार हो जाइए। इससे बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है और बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का समय है और किसानों का जो प्रदर्शन हो रहा है इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली के हर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है। बीते कई दिनों से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एमएसपी पर कानून समेत अन्य मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि 17 फरवरी यानी कि शनिवार को सिसौली में मीटिंग होनी है और मीटिंग में यह तय होगा कि आगे करना क्या है। तो मीटिंग से पहले सरकार को डर सताने लगा है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को अपना वादा याद नहीं रहा। उनका कहना है कि पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर अभी किसान हैं। अगर समाधान नहीं निकलता तो यह आंदोलन लंबा चलने वाला है। किसान लौटकर खाली हाथ इस बार वापस नहीं जाएंगे। तो किसानों ने इशारा साफ कर दिया है कि पिछली बार तो किसान वापस लौट गए थे, लेकिन इस बार अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो किसान वापस नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो बहुत कम ट्रैक्टर गए हैं और वह भी सिर्फ हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर ही है। समाधान नहीं होगा तो किसानों की संख्या वहां बढ़ेगी। तो इस बार खाली आश्वासन लेकर किसान वापस नहीं जाने वाला है। समाधान नहीं होगा तो किसान इस बार पीछे हटने वाला नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि किसानों की जो भी मांगे हैं उन सभी को माननी चाहिए, जिससे कि बार बार किसानों को इस तरह से प्रदर्शन न करना पड़े। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। मांगे ये है एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, ये सारे इशू है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, कर्जा माफी है, मुकदमे है, ये सारे सवाल है। कल के लिए क्या तैयारी है? कल मासिक पंचायत सिसौली में है, उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि वहाँ पर सब लोग आ जाएंगे और जो हमारी तय होगी वो हम एसकेएम को बता देंगे। क्या दिल्ली कूच का भी कोई प्लान है? क्या पता क्या लगेगा, अभी कल बताएंगे। तो राकेश टिकैत को आपने सुना। वैसे लोकसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन सरकार के लिए परेशान करने वाला है। 2020 में क्या हुआ था जब किसानों ने लंबे समय तक प्रदर्शन किया था? उस वक्त मोदी सरकार इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि अपने ही लाए तीनों कृषि कानूनों पर कदम पीछे खींचने पड़े थे। 2022 में बीजेपी कहीं ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर हाल में उसे सत्ता में वापसी करनी थी। चुनावी रैलियों में बीजेपी नेता अमित शाह के भाषण तो आपको याद ही होंगे। अपनी रैलियों खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अमित शाह समझाया करते थे कि लोग यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनवा दे, ताकि 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन सके। लोगों ने यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनवा भी दी, लेकिन उसके बावजूद भी किसान सरकार से नाखुशी नजर आए। वहीं अब लोकसभा चुनाव का समय है और किसानों का प्रदर्शन, तो जाहिर सी बात है कि सरकार की मुसीबतें तो जरूर बढ़ेंगी, लेकिन बीजेपी ने भी इस मुसीबत का हल निकाल लिया है। किसान सड़क पर जरूर हैं, लेकिन मोदी सरकार बड़े आराम से अपने कंफर्ट जोन में है। बीजेपी की सरकार किसान आंदोलन की काट का तरीका खो चुकी है और अब कोशिश किसान आंदोलन को भी जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन की तरह नाकाम करने की है। तो अब देखना यह है कि आखिरकार सरकार इस बार किसानों की मांगों को मानती है या फिर किसान ऐसे ही लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे।